नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। साथ ही परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने 700 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम 701 से लेके 800 तक के जो क्वेश्चन हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन का टारगेट आज हम लेके चले हैं। अब से हम लगभग 100 क्वेश्चन एक दिन के बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि डिटेल वाइज चलने में थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं। बहुत लंबा समय लग रहा है और आप लोग फिर उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है मैं वो आप लोगों को रिवीजन नहीं करा पाऊंगा। तो इसलिए जल्दी से इसको खत्म करते हैं, उसके बाद जाके हम लोग ल्यूसेंट को कवर करने वाले हैं, जो कि एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपका रहने वाला है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम कब बना। तो दोस्तों, उत्तराखंड में गौ संरक्षण जो अधिनियम है ये आपका 2007 में बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य में उत्पादित रेशम के प्रकार हैं। तो दोस्तों, राज्य में हमारे 4 प्रकार के जो रेशम है उसके उत्पादन किए जाते हैं। एक तो आपकी मलवरी है, दूसरी आपकी टसर है, तीसरी मूंगा और चौथी आपकी एरी है। तो दोस्तों, राज्य में जो रेशम उत्पादन के लिए सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, अगर आप लोगों को पूछा जाता है तो आप लोग देहरादून आंसर करेंगे। उसके बाद 703वां जो क्वेश्चन है, देखिएगा, राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो दोस्तों, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम जो है ये आपके 2004-05 में किया गया था। ये आपका टिहरी में, चमोली में और देहरादून जनपद में स्थापित किए गए हैं। मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, श्यामलाताल चंपावत में मधुमक्खी पालन के लिए एक प्रसिद्ध स्थान के रूप में देखा जाता है, तो आप लोग इसको भी जरूर याद रखेंगे। मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य हमारा उत्तराखंड है। और ये इसको जो नीति लागू करने की जो तिथि है वो 2002 के आसपास में बताई जाती है, तो आप लोग इसको भी जरूर याद रखिएगा। राज्य में प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई। तो दोस्तों, 26 अप्रैल 2001 को राज्य पर्यटन नीति की घोषणा की गई। और वहीं अगर बात करेंगे तो दोस्तों, पर्यटन वर्ष कब कब को माना जाता है, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो 2001 और 2015 को पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अब अगर नई पर्यटन नीति कब आए, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग 5 अप्रैल 2023 उसको आंसर करेंगे। पर्यटन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से बीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों, 1 जून 2002 को जो आपकी पर्यटन में जन सहभागिता है उसको बढ़ाने के लिए बीरचंद्र सिंह गढ़वाली जो पर्यटन स्वरोजगार योजना है वो लागू की जाती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन इससे पहले एक बार पूछ लिया गया है, आप लोग इसको भी जरूर याद रखेंगे। फिर देखिएगा, चारधाम यात्रियों हेतु बायोमेट्रिक पंजीकरण कब से शुरू किया गया। तो दोस्तों, चारधाम यात्रियों के लिए जो बायोमेट्रिक पंजीकरण है इसको 2014-15 से हमारा शुरू किया गया था, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। पंडित दीनदयाल मातृपितु तीर्थाटन योजना चल रही है। तो दोस्तों, ये आपकी 15 सितंबर 2014 से चल रही है। सेशन का 710वां क्वेश्चन है, दूर दराजों के गांवों, कस्बों, शहरों के घरों में पर्यटकों को ठहरने के लिए होम स्टे योजना चल रही है। तो दोस्तों, होम स्टे जो योजना है ये आपकी 15 फरवरी 2016 से चल रही है। लेकिन अगर होम स्टे योजना कब की है अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो 2018 उसको आप लोग पहला रेफरेंस दीजिएगा। 2016 ऑप्शन में नहीं आता है, इससे पहले एक बार पूछा जा चुका है, 2018 उसका आंसर माना गया है। राज्य में हेलीकॉप्टर से हिमालय दर्शन के हेली सेवा दर्शन की शुरुआत कब से की गई। तो दोस्तों, हेलीकॉप्टर से हिमालय दर्शन की जो सेवा है इसको 2015 से हमारी लागू कर दी गई थी, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। राज्य में इको टूरिज्म योजना संचालित है। तो दोस्तों, 2004 और 2005 से राज्य में इको टूरिज्म जो संचालित है। अगर बात करें तो राज्य में बटरफ्लाई पार्क का विकास किया गया है। तो दोस्तों, लच्छीवाला यानी कि देहरादून में लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क की स्थापना की गई है। दोस्तों, 2016 से इसका निर्माण वहाँ पर किया गया है, तो आप लोग डेट भी जरूर याद रखिएगा। पार्क ऑफ द ग्रेट ऑर्क का विकास किया जा रहा है। तो दोस्तों, सर्वे ऑफ इंडिया के परिसर में पार्क ऑफ द ग्रेट ऑफ आर्क का निर्माण किया जा रहा है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। ये देहरादून जनपद में आपका पड़ता है। राज्य के चारों धाम ऊंचाई के बढ़ते क्रम में कौन से है। तो दोस्तों, सबसे पहले गंगोत्री है, फिर उसके बाद बद्रीनाथ है, फिर यमुनोत्री है, फिर उसके बाद केदारनाथ है। दोस्तों, कैसे याद रखेंगे, यमुनोत्री और गंगोत्री में से गंगोत्री को पहले याद रखेंगे, उसके बाद फिर बद्रीनाथ को, और यमुनोत्री उसके बाद केदारनाथ को। इस तरीके से आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। एक बार त्रि में से एक त्रि को लेंगे तो पहले गंगोत्री को लेंगे, पहले गौ आता है तो उसके बाद फिर यो आता है, तो उस तरीके से लेंगे तो पहले गंगोत्री उसके बाद बद्रीनाथ। वैसे ही अगर आप लिखेंगे यमुनोत्री उसके बाद केदारनाथ। फिर देखिएगा, आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली नरसिंह मंदिर व वासुदेव मंदिर कहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों, ये आपकी चमोली जनपद में देखने को मिलती हैं। जोशीमठ से औली हेतु एशिया की या फिर एशिया के सबसे बड़े रोपे को चालू किया गया। तो दोस्तों, अक्टूबर 1993 ईस्वी में ये रोपे को चालू किया गया था। इसकी अगर लेंथ अगर देखें तो दोस्तों 4.15 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। इससे पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है।
अगर बात करें तो दोस्तों जोशीमठ से औली सड़क मार्ग व रोपवे की दूरी है, तो दोस्तों औली सड़क मार्ग की देखें तो 15 व रोपवे की जो दूरी है वो आपके 4.5 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। औली में प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों औली में प्रतिवर्ष जो स्कीइंग खेलों का जो महोत्सव है ये 1987 से किया जाता है। अगर किसके द्वारा किया जाता है तो गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVK के द्वारा, इनके गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा औली में प्रतिवर्ष जो स्कीइंग महोत्सव है इसका आयोजन किया जा रहा है। और कब से किया जाता है तो 1987। आप लोग महत्वपूर्ण डेट है, इसको याद करेंगे। 1983 में दोस्तों इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है तो इंदिरा गांधी, उसका आंसर आता है, आप लोग उसको भी याद रखेंगे। अंजनी माता मंदिर है, तो दोस्तों अंजनी माता का जो मंदिर है वो औली चमोली में देखने को मिलता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। वंशी नारायण मंदिर किस घाटी में स्थित है? तो दोस्तों वंशी नारायण का जो मंदिर है ये उर्गम घाटी चमोली में है। इससे पहले एक बार क्वेश्चन बच चुका है। नंदा देवी मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये नंदा देवी का जो मंदिर है वो कुरुड़ चमोली में देखने को मिलता है। आदिगुरु शंकराचार्य ने किस स्थल पर पूर्णागिरि की पीठ की स्थापना की थी? तो दोस्तों जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा पूर्णागिरि पीठ की स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों पूर्णागिरि मंदिर कहाँ पर है तो फिर आप लोग चंपावत को आंसर करेंगे। दोस्तों चंपावत को बसाने का श्रेय किसको जाता है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार पांडवों का जन्म व यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये पांडुकेश्वर चमोली में देखने को मिलता है। जय और विजय नामक पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जय और विजय नामक जो पर्वत है ये आपके पांडुकेश्वर चमोली में देखने को मिलते हैं। नर और नारायण पर्वत को किसका स्वरूप माना जाता है? तो दोस्तों अर्जुन और विष्णु का स्वरूप नर और नारायण पर्वत को माना जाता है। इससे पहले पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में सम्मिलित है, तो आप लोग इसको भी जरूर याद रखिएगा। शंभु व निशंभु नामक पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नीलकंठ चमोली यानी कि नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल में आपकी जो शंभु और निशंभु नामक पर्वत है ये देखने को मिलते हैं। दोस्तों नीलकंठ पर्वत की अगर बात करेगा तो ये आपका चमोली जनपद में पड़ता है। अगर बात करें तो लक्ष्मण बूटी के लिए प्रसिद्ध द्रोणागिरी नामक पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लक्ष्मण बूटी के लिए द्रोणागिरी नामक जो पर्वत है वो अल्मोड़ा और चमोली के मध्य में पड़ता है। इससे पहले द्रोणागिरी पर्वत कहाँ पर है क्वेश्चन पूछ लिया गया था, यानी कि दूनागिरी आप लोगों से पूछा गया था, तो आप लोगों का चमोली वहाँ पर आंसर आया था। अगर द्रोणागिरी लक्ष्मण की जो बूटी है उसके लिए प्रसिद्ध द्रोणागिरी अगर नामक पर्वत कहाँ पर है तो अल्मोड़ा और चमोली जनपद दोनों आएंगे, तो आप लोग दोनों को ही आंसर करेंगे। फिर देखिएगा 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ सिख तीर्थ स्थल जिसे हिंदुओं के लोकपाल या फिर दंड पुष्करणी तीर्थ का भी गौरव प्राप्त है। तो दोस्तों हेमकुंड साहिब को आपका जो सिखों के या फिर सिखों के तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, जो कि आपकी 7 पहाड़ियों से घिरी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड कितनी पहाड़ियों से घिरा है, तो 7 पहाड़ियों से। आप लोग उसको भी याद रखिएगा, 2 टाइप से इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। नरकंकाल के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों नरकंकालों के लिए आपकी रूपकुंड प्रसिद्ध है। इसमें कई समुदाय के जो लोग हैं वो मानते हैं कि दक्षिण भारत के ब्राह्मणों के कंकाल देखने को मिले हैं, और तो कोई मानते हैं कि यशधवल, राजा यशधवल और उसकी रानी जो बल्पा है एवं उनके जो सैनिक हैं उनके कंकालों का वहाँ पर माना जाता है। तो प्रमाणिक तथ्य कुछ भी नहीं है, तो उसको आप लोग याद नहीं रखेंगे। फिर देखिएगा 731वां क्वेश्चन है, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट कब खोले जाते हैं या फिर कब किस दिन खोले जाते हैं? तो दोस्तों ये अक्षय तृतीया यानी कि बैसाख शुक्ल के दिन ये खोले जाते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। शीतकाल में यमुनोत्री माता के दर्शन कहाँ होते हैं? तो दोस्तों शीतकाल में यमुनोत्री माता के जो दर्शन है वो खरसाली में होते हैं। खरसाली नामक जो स्थान है ये उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। शीतकाल में गंगोत्री माता के दर्शन कहाँ पर होते हैं? तो दोस्तों मखुआ गाँव उत्तरकाशी में देखने को मिलता है। बद्री विशाल माता मूर्ति व भूमियाल घंटाकर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये माणा में है। माणा आपका चमोली में पड़ता है। भारत के पहले गांव की जो संज्ञा है वो भी माणा को दी गई है। अच्छा दोस्तों, इसको भारत के पहले गांव की संज्ञा कब दी गई थी ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो बद्री विशाल मंदिर किस शैली का बना हुआ है? तो दोस्तों जो बद्री विशाल मंदिर है ये आपका शंकुधारी शैली का बना है। शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन कहाँ होते हैं? तो दोस्तों शीतकाल में जो बद्री विशाल है इसके दर्शन नरसिंह मंदिर में होते हैं। नरसिंह मंदिर आपका जोशीमठ चमोली में पड़ता है। शीतकाल में बद्री विशाल की चतुर्मुखी मूर्ति के दर्शन कहाँ होते हैं? तो दोस्तों शीतकाल में जो विशाल बद्री है या फिर बद्री विशाल की चतुर्मुखी का जो दर्शन है ये योगध्यान बद्री में हमारा होता है, ये जो आपका चमोली जनपद के अंतर्गत पड़ता है। पंचबद्री में शामिल है बद्रीनाथ, वृद्ध बद्री, योगध्यान बद्री, आदि बद्री और भविष्य बद्री। दोस्तों इससे पहले जब 31 दिसंबर 2023 को बीडीओ बीपीडीओ स्नातक स्तरीय जब परीक्षा हुई थी तो उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा कि पंचबद्री के अंतर्गत कौन कौन से बद्री हमारे आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं अगर बात करें तो दोस्तों पंच केदार में शामिल होने वाले केदार कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जैसे सबसे पहले तो आपको केदारनाथ याद करना है, उसके बाद मदमहेश्वर, फिर तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ या फिर कल्पनाथ। दोस्तों इसमें से जो 3 आपके देखने को मिलते हैं ये रुद्रप्रयाग जनपद में है, जो कि आपके केदारनाथ, मदमहेश्वर और तुंगनाथ के रूप में जाने जाते हैं। बाकी के जो 2 आपके हैं
ये आपका रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ, ये दोनों आपके चमोली जनपद में देखने को मिलते हैं। बद्रीनाथ में तप्तकुंड के निकट है, तो दोस्तों बद्रीनाथ में जो तप्तकुंड है उसके निकट हमारा आदि बद्री देखने को मिलता है। शीतकाल में केदार भगवान व मदमहेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं, तो दोस्तों शीतकाल में जो भगवान केदारनाथ हैं और मदमहेश्वर नाथ हैं, इनके जो दर्शन हैं वो ओंकारेश्वर ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में देखने को मिलते हैं, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत पड़ता है। शीतकाल में तुंगनाथ भगवान की पूजा कहाँ होती है, तो दोस्तों शीतकाल में जो तुंगनाथ भगवान है इसकी पूजा मक्कुमठ में होती है। मक्कुमठ हमारा रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत पड़ता है। शीतकाल में रुद्रनाथ भगवान की पूजा कहाँ होती है, तो दोस्तों शीतकाल में जो रुद्रनाथ भगवान है इनकी जो पूजा है वो गोपेश्वर मंदिर में होती है, जो कि आपकी चमोली जनपद के अंतर्गत पड़ती है। पंच केदारों में कौन सा केदार वर्ष भर खुला रहता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले एक बार पूछा भी जा चुका है। दोस्तों पंच केदारों में से एकमात्र ऐसा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, तो हमारा कल्पेश्वर नाथ के रूप में उसको जाना जाता है। कौन सा मंदिर पितृतीर्थ के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों रुद्रनाथ, जिसको चतुर्थ केदार के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। केदारनाथ मंदिर किस शैली का बना हुआ है? तो दोस्तों जो केदारनाथ मंदिर है ये आपका कत्यूरी शैली का बना हुआ है। वहीं अगर बात करेंगे बद्रीनाथ मंदिर की, तो उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ब्रह्मकमल के लिए कौन सा केदार प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ब्रह्मकमल के लिए हमारा रुद्रनाथ जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध देखने को मिलता है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो शिव पार्वती का विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, तो दोस्तों त्रिजुगी नारायण मंदिर दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है, जो शिव और पार्वती के विवाह स्थल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। फिर देखिएगा बद्रीनाथ के पास स्थित कुंड है, तो दोस्तों बद्रीनाथ के पास आपका मानसी कुंड पड़ता है, तप्त कुंड पड़ता है, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड और त्रिकोण कुंड के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों बद्रीनाथ के पास पंचधाराएं भी हमारे देखने को मिलती हैं, जिसमें से उर्वशी, भृगु, प्रहलाद, कुर्मु और इंदु धारा के रूप में जानी जाती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा। अगर पंचशिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों गरुड़ शिला है, नारद शिला है, मार्कंडेय शिला, बारह शिला और नरसिंह शिला भी आपके बद्रीनाथ के पास देखने को मिलती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कुंड हो गए, पंचधाराएं होगी और पंचशिलाएं आपसे पूछी जाती हैं। ब्यास गुफा, गणेश गुफा व मचुकंद गुफा कहाँ है? तो दोस्तों ये आपके माणा के पास, माणा के निकट हैं, जो कि आपकी चमोली जनपद में पड़ते हैं। केदारनाथ के अलावा एक और दिव्य शिला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केदारनाथ के अलावा एक और जो दिव्य शिला है वो यमुनोत्री में हमारे देखने को मिलती है। यमुनोत्री हमें उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिलती है। उत्तराखंड के कुल कितने तपोवन हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड में हमारे 4 तपोवन देखने को मिलते हैं। वो 4 तपोवन कौन कौन सी जगहों पर देखने को मिले हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसलिए बताने को बोलता क्योंकि आप जब उन चीज़ों को ढूंढेंगे, खोजेंगे, तो आप लोगों को भी याद भी रहेगा और साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में जब उसका आंसर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप हमारा सीरीज देखने के बाद उनका आंसर दे रहे हैं। स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा, राम गुफा स्थित है। तो दोस्तों स्कंद है, गरुड़ है, राम गुफा है, ये सभी बद्रीनाथ के पास देखने को मिलते हैं, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। ब्यास गुफा, गणेश गुफा, मचुकंद गुफा माणा के निकट भी ये देखने को मिलते हैं, यानी कि बद्रीनाथ के बाद माणा के पास देखे जाने वाली जो आपकी गुफाएं हैं ये आपकी कौन कौन से हो जाएंगी? तो आपका ब्यास गुफा है, गणेश गुफा है, मचुकंद जो गुफा है ये आपके माणा के निकट देखने को मिलती हैं। मातंग श्रृंगी गुफा स्थित है। मातंग बोले फिर श्रृंगी गुफा का है। ऋषि गुफा भी हमारी यहीं देखने को मिलती है। पांडव गुफा भी आपकी यहीं देखने को मिलती है, जो कि आपका उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिलेगी। अगर बात करें दोस्तों पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जिले में है? तो दोस्तों पाताल भुवनेश्वर जो गुफा है ये आपकी पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट नामक क्षेत्र में देखने को मिलती है। दोस्तों गंगोली हाट बसाने का श्रेय किसे जाता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोटेश्वर महादेव जो गुफा है वो आपका रुद्रप्रयाग में है। बर्मी गुफा, अली गुफा ये सभी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलेंगे, तो उनको भी आप लोग याद रखिएगा। विशिष्ट गुफा और शंकर गुफा जो है दोस्तों ये आपके टिहरी गढ़वाल जनपद में देखने को मिलती है। गौरीकुंड के जल में डूबा हुआ एक शिवलिंग है, जो कि कहाँ से दिखता है? गंगोत्री से हमें देखने को मिलता है। नागणी देवी मंदिर स्थित है। तो दोस्तों नागणी देवी का जो मंदिर है ये आपका उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन देखो ऑनलाइन फॉर्मेट में है, मैं इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, और साथ ही अगर देखा जाए तो हम जितने जल्दी इस सेशन को ख़त्म कर पाएँ उसका प्रयास कर रहे हैं। भारत तिब्बत व्यापार हेतु गर्तांगली मार्ग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत तिब्बत के व्यापार के लिए जो आपका गर्तांगली कर रहा है ये उत्तरकाशी के लंका नामक जगह के निकट में देखने को मिलता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। भागीरथी को पी जाने वाले जनहू ऋषि का आश्रम स्थित है। तो दोस्तों
भागीरथी को पी जाने वाले जो जन्हू ऋषि हैं उनका जो आश्रम है वो भैरव घाटी में पड़ता है, जो कि उत्तरकाशी के निकट देखने को मिलता है। अगर बात करें तो दोस्तों अमरनाथ की तरह बर्फ शिवलिंग कहाँ स्थित है, तो दोस्तों अमरनाथ की तरह जो बर्फ की शिवलिंग है वो टिम्मरसैंण गुफा में देखने को मिलती है, जो कि नीति घाटी के आसपास देखने को मिलती है। टिहरी नगर डैम में विलीन हो गया था, तो दोस्तों टिहरी नगर जो है वो 29 अक्टूबर 2005 को डैम में विलीन हो गया था, ऐसा माना जाता है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे, इससे पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। नैनीताल जिले की सबसे ऊंची चोटी है, तो दोस्तों नैनीताल जिले की सबसे जो ऊंची चोटी है ये नैना पीक या फिर इसको चाइना पीक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नैना पीक या फिर चाइना पीक की हाइट कितने हैं ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है, तो दोस्तों पर्वतीय फल बाजार के रूप में हमारा प्रसिद्ध भुमाली को जाना जाता है, जो इससे पहले एग्जाम में काफ़ी बार बना हुआ क्वेश्चन है। गुलाब घाटी स्थित है, तो दोस्तों गुलाब घाटी काठगोदाम के आसपास में देखने को मिलता है, यानी कि काठगोदाम वाला जो क्षेत्र है उसको गुलाब घाटी के रूप में ही जाना जाता है। हल्द्वानी नामक जो शहर है दोस्तों वो किस नदी के तट पर बसा है, तो गोला नदी के तट पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हल्द्वानी में खाम का मंगला ट्रेल के द्वारा कब बनाया गया था, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कार्बेट का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो दोस्तों कार्बेट का जो प्रवेश द्वार है वो आपका ढिकाला को कहा जाता है, जो कि नैनीताल यानी कि हल्द्वानी में आपका देखने को मिलता है। गर्जिया देवी मंदिर स्थित है, तो दोस्तों गर्जिया देवी का मंदिर जो है ये रामनगर में स्थित है, जो कि आपका नैनीताल जनपद के अंतर्गत पड़ता है। सीताजी की तपस्थली व वाल्मीकि आश्रम के लिए प्रसिद्ध सीतावनी कहाँ है, तो दोस्तों ये नैनीताल जनपद में देखने को मिलती है। अगर दूनागिरी मंदिर कहाँ है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों दूनागिरी का जो मंदिर है वो आपका अल्मोड़ा जनपद में है। अगर दूनागिरी ग्लेशियर की अगर बात करेगा तो दूनागिरी जो ग्लेशियर है भी दूनागिरी जो पर्वत है ये आपका चमोली जनपद और पिथौरा चमोली और अल्मोड़ा में देखने को मिलता है, दोनों को आप लोग याद रखेंगे। कसार देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों कसार देवी का जो मंदिर है ये अल्मोड़ा में देखने को मिलता है। ब्राइट एंड कॉर्नर जन नामक जो एक पर्यटन स्थल है ये भी आपका अल्मोड़ा जनपद में देखने को मिलता है। विजयपुर नामक जो पर्यटक स्थल है दोस्तों आपका ये बागेश्वर जनपद में देखने को मिलता है, तो आप लोग उसको जरूर याद रखेंगे। और ब्राइट एंड कॉर्नर की जब बात करेंगे तो ये आपका अल्मोड़ा जनपद में है। कटारमल सूर्य का मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों कटारमल सूर्य का जो मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में देखने को मिलता है। यहाँ से हमें शकों के निवास की पुष्टि भी देखने को मिलती है। और अल्मोड़ा कटारमल सूर्य मंदिर के जो कपाट हैं वो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखे गए हैं, ऐसी भी मान्यता वहाँ पर देखने को मिलती है। अच्छा दोस्तों अगर कटारमल सूर्य का जो मंदिर है वो किस शैली का बना हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। गांधी कुटी कहाँ है, तो दोस्तों गांधी कुटी हमारी ताड़ीखेत में है, जो कि आपका अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत पड़ती है। ताड़ीखेत में गांधी कुटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा की गई थी। अगर कब की गई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो 1937 आप लोग आंसर करेंगे, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। फिर देखिएगा कत्यूरी शासकों की अधिशास्त्री देवी थी, तो दोस्तों कोट भ्रामरी देवी को कत्यूरी शासकों की अधिशास्त्री देवी के रूप में जाना जाता है, जिसका मंदिर बोलें या फिर जिसका जो परिसर है ये आपको बागेश्वर जनपद में देखने को मिलता है। चामू या चौमुह पशुओं के देवता का मंदिर स्थित है, तो दोस्तों पंचेश्वर चंपावत में जो चौमू देवता का मंदिर है वो देखने को मिलता है, जिसको पशुओं के रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। विविध फल बागवानों के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों विविध फल बागवानों के लिए हमारा जालना अल्मोड़ा प्रसिद्ध देखने को मिलता है। फलोद्यानों के देश के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि ऑर्चिड कंट्री के रूप में भी हम इसको जानते हैं। तो दोस्तों चौबटिया को हमारा ऑर्चिड कंट्री के हैं या फिर फलोद्यानों के देश के रूप में जाना जाता है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे, इससे पहले काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों जटागंगा नदी के किनारे हमारा जागेश्वर धाम देखने को मिलता है। और प्रसिद्ध सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था, तो दोस्तों प्रसिद्ध जो सोमेश्वर महादेव मंदिर है ये राजा सोमचंद ने कराया था। रानीखेत में हमारी ये मंदिर देखने को मिलता है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के अलावा छोटे कैलाश पर्वत किस जनपद से या फिर किस जनपद में स्थित है, दोस्तों पिथौरागढ़ के अलावा छोटा कैलाश नामक जो पर्वत है वो आपका नैनीताल जनपद में देखने को मिलता है। प्रसिद्ध लंदन फोर्ट किला कहाँ है, तो दोस्तों इसको सिमलगढ़ के किले के रूप में भी जाना जाता है, जो कि आपका गोरखाकालीन किला है जो पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 783 की, तो एक हथिया देवाल किस जनपद में है, तो दोस्तों एक हथिया देवाल आपका पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलता है। पिथौरागढ़ जनपद के थल तहसील के अंतर्गत हमें एक हथिया देवाल देखने को मिलता है। फिर देखिएगा जोहार घाटी क्षेत्र का प्रवेश द्वार किससे कहा जाता है, तो दोस्तों जोहार घाटी का प्रवेश द्वार हमारा मुंशियारी को कहा जाता है। मुंशियारी का पुराना नाम तिक्सैन के रूप में जाना जाता है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत पड़ता है। दारमा घाटी का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जो आपका सेला गांव है इसको दारमा घाटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है।
दोस्तों दारमा घाटी का प्रवेश द्वार जो है ये धारचूला के बाद पड़ने वाला क्षेत्र है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत पड़ता है। प्रसिद्ध हाटकालिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध जो हाटकालिका मंदिर है ये आपका गंगोली हाट में पड़ता है, और गंगोली हाट पिथौरागढ़ का एक तहसील के रूप में जाना जाता है। कोटगाड़ी देवी मंदिर किस जनपद में है? तो दोस्तों जो कोटगाड़ी देवी मंदिर है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलती है। अगर बात करें तो मुनस्यारी व धारचूला में किसे हरिद्वार के समान माना जाता है? तो दोस्तों मुनस्यारी और धारचूला में छिपला केदार को हरिद्वार के समान माना जाता है, तो आप लोग इसको जरूर याद करेंगे। फिर देखिएगा राम की पैड़ी स्थित है। तो दोस्तों अब हर की पैड़ी तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन राम की पैड़ी के रूप में भी जाना जाता है। पिथौरागढ़ का जो रामेश्वर क्षेत्र है दोस्तों, उसको राम की पैड़ी के रूप में जाना जाता है, तो आप लोग इसको जरूर याद करेंगे कि राम की पैड़ी कहाँ स्थित है, तो पिथौरागढ़ जनपद आप लोग आंसर करेंगे। हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों भृतहरि की याद में विक्रमादित्य के द्वारा हर की पैड़ी का निर्माण किया जाता है, और इसका जो जीर्णोद्धार है अकबर का जो सेनापति है या फिर नवरत्नों में से कहें मानसिंह के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया जाता है। हरिद्वार की अधिशास्त्री देवी है, तो दोस्तों हरिद्वार की अधिशास्त्री देवी के रूप में माया देवी को जाना जाता है। हरिद्वार किन पर्वतों के बीच बसा है? तो दोस्तों बिल व नील पर्वतों के मध्य में हमारा हरिद्वार जो जनपद है वो बसा हुआ है। दोस्तों हरिद्वार जनपद की स्थापना कब होती है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और हरिद्वार नगर पालिका की स्थापना कब की गई थी? हरिद्वार भारत माता मंदिर का निर्माण कब किया गया? तो दोस्तों हरिद्वार में भारत माता का जो निर्माण है ये आपका 1983 ईस्वी में किया जाता है। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ है? तो दोस्तों पिरान कलियर रुड़की में देखने को मिलती है। इससे पहले एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रसिद्ध रोबर्स गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों प्रसिद्ध जो रोबर्स या फिर कैब गुफाएं कहें, ये आपकी गुच्चू पानी में है। गुच्चू पानी आपका देहरादून के अंतर्गत एक पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है। ऋषिकेश में महर्षि महेश योगी द्वारा 84 कुटियाओं की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ऋषिकेश में महर्षि योगी के द्वारा जो 84 कुटियाँ हैं इनकी स्थापना आपकी 1967 ईस्वी में की जाती है। जोशीमठ के निकट फूलों की घाटी जैसी दूसरी घाटी कौन सी है? तो दोस्तों जोशीमठ के निकट फूलों की घाटी के समान दिखने वाली जो दूसरी घाटी है उसको चिनाब घाटी के रूप में जाना जाता है। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित मंदिर है वो तुंगनाथ के रूप में जाना जाता है। तुंगनाथ मंदिर आपका रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत पड़ता है। अगर बात करें प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है, तो दोस्तों गोपेश्वर शिव मंदिर है, जो कि आपका चमोली जनपद के अंतर्गत पड़ता है। हरियाली देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हरियाली देवी का मंदिर जो है वो आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है। अगर आप लोगों से हरियाली मेला की अगर बात करेगा तो आपका नैनीताल जनपद में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करेगा हरियाली पुड़ा मेला की तो दोस्तों ये आपकी चमोली जनपद में लगती है। तो आप लोग तीनों को ही जरूर याद करेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन 100 क्वेश्चंस का हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में फिर से 100 क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।